राधे राधे बच्चों। अब हम लास्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और केस स्टडी बेस्ड देखेंगे। जितने भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखें उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, ये सब चीज हमने देख लिया। अब हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस और क्या केस स्टडी देखेंगे आज की क्लास में। ये अंतिम क्लास होगा ट्रिगोनोमेट्री का हमारा, जो कि पूरी तरीका से फुलफिल आपके एग्जाम बेस्ड एग्जाम वैल्यू जो होना चाहिए वो होगा। ठीक है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। मोस्ट क्वेश्चंस भी हैं, जहां तक हम पूरा कोशिश किए हैं कि इसमें आप लोग को क्वेश्चन मस्टली आ जाए, और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस को हमने टैकल किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले 3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फिर बारी बारी से क्वेश्चन आगे करते चलेंगे। कह रहा है क्या बच्चा कि tan अल्फा प्लस 1/cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस 1/cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर लाना है क्या यह चीजें 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इस वाले पार्ट को एलएचएस बोलते हैं और ये वाले पार्ट को आरएचएस बोलते हैं। एलएचएस पार्ट को लेके हम लोग चलेंगे। क्या बचा 1/cos अल्फा, यह याद रखेगा क्या 1 यह 1 अगर cos अल्फा है तो इसको हम sec अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि sec अल्फा और cos अल्फा एक दूसरे का इनवर्स है। तो क्या इसके जगह हम cos अल्फा लिख सकते हैं ना बच्चे? हाँ, यस सर बोलिएगा। तो tan अल्फा प्लस sec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा, ये भी तो वही sec अल्फा का होल स्क्वायर होगा माइनस में ये चीजें। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा में इसको a मानते हैं इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चे? तो आप बोलेगा जी सर। तो देखिए तो बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है डायरेक्टली 2 इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आइडेंटिटी अलजेब्रा में आता है। उसी फॉर्मेट पे यह दे रखा है, जिस बच्चे को याद होगा वो बना देगा आराम से ये चीजें। तो उसके बाद हम चलते हैं, चलो ठीक है सर। आप बोले यह तो 2 ए के जगह पर क्या होगा भैया? ए स्क्वायर है ना, देखिए तो ए का तो ए tan है ना, तो tan स्क्वायर अल्फा होगा। बी क्या है? सेक है, तो सेक प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, ये चीजें। अब इसको हमको लाना है साइन में ही, दोनों क्या लाना है बच्चे? साइन में लाना है। तो साइन में हम कैसे करेंगे? तो tan स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा? तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर अल्फा, ये इसका इनवर्स था तो ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम आप क्या लीजिएगा? देखिए तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा होगा कि नहीं होगा, दोनों जगह सेम है तो ठीक है। ये जब याद रखिएगा बच्चे कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम हो और एलसीएम वही हो तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है बच्चे एज इट इज उतर जाता है। क्या होता है? एज इट इज उतर जाता है, जो साइन लगा होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ये हम लिख सकते हैं। 2 तो यहाँ पे है ही, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेके चला। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा उसके अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है? आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? ये लिखा जा सकता है ना, इसके जगह हम लिख देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आया हमारा आइडेंटिटीज, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए सर ठीक है, बहुत अच्छा, गुड ये चीजें। अब हम चलेंगे क्या इस सेकंड क्वेश्चन, जो कि पार्टिकुलर एंगल पे बेस्ड है। पार्टिकुलर एंगल का जो वैल्यू है वो याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए, दूसरे का वैल्यू तीसरे में पुट कर दीजिए, तीसरे का वैल्यू पहले में पुट कर दीजिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो हमेशा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये चीजें, फिर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज हम याद कराने के लिए कराए भी हैं। और पार्टिकुलर एंगल जब बता रहे तो कैसे निकालना है, कैसे याद रिमाइंड करना है, वो भी उस टाइम बता रखे थे। ठीक है, अब ये चीज हम पढ़ेंगे। देखिए लास्टली क्या कर रहा है, फाइव cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस 1 cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। ये चीजें कर बताइए। तो cos 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू sin 30 के बराबर होता है। cos 60 इसके बराबर होता है बच्चे, cos 60 हमको बराबर होगा, याद रखिएगा हमेशा sin 30 के वैल्यू के बराबर, और sin 30 होता है 1/2 ये चीज है। तो भैया यानी sin cos 60 भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब sec
30। तो sec 30 जो है भैया यह याद रखिएगा, sec 30 cos 30 के बराबर होगा और cos 30 sin 60 के इक्वल होता है, यानी √3/2 यह होगा। तो इसका इनवर्स न है यह, यानी यह हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे हमने 2/√3 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है भैया, चलिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अब एक बात देखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका समय बचाने के लिए आप इसको आइडेंटिटीज दिखा के 1 लिख भी सकते हैं और वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हैं, तब भी यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगा। ये चीजें रख दिया हमने, सॉल्व करना चालू किया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 5 इंटू में फिर कह रहा है कि 4 इंटू 2 √3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3। यहाँ पे ये आ गया, -1 है तो -1 लगा दिया। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। ये रहा, कोई दिक्कत है नहीं? आप बोलिएगा नो सर। चलिए अब इसका हम 5 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 हो गया। 4 में 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16/3 आ गया, -1 हुआ। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा 4। और यहाँ पे एज इट इज, जब सेम अभी ना बताए थे कि एलसीएम अगर सेम हो डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर हमेशा वही चीज उतर जाता है। तो 1 + 3 यहाँ पे हो गया, 1 + 3 होगा बच्चा यहाँ पे, याद रखिएगा 4। तो 4/4 कट के यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। 4 से 3 में 12 को डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया। 3 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। 3 में 12 से डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 4 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। अब 4 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 64। ये रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिएगा 1 है। क्या है, 1 है। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम 12 है, तो 1 में 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 आ जाएगा। ये रहा। तो अब देखिए 64 और 15 को ऐड करेंगे 79 में से 12 जाएगा तो कितना, 67/12, यानी यही हमारा आंसर था। ये थे पार्टिकुलर एंगल की एक क्वेश्चन कहानी, जो मोस्टली आपकी एग्जाम में पूछता भी है। या चीजें ज्यादा से ज्यादा यह पूछेगा भैया 1 नंबर या 2 नंबर में, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। 3 नंबर नहीं जाएगा, 3 नंबर में आइडेंटिटी मोस्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, क्या बच्चे, तो इफ tan A प्लस cot B, तो इसमें कहेगा अगर tan A cot B के बराबर है तो भैया प्रूव दैट कीजिए कि भैया A प्लस बी बराबर 90 होता है, या फाइंड करने के लिए आपको कहेगा कि A प्लस बी हमारा क्या होगा। ये चीजें, चलो बच्चा ठीक है। तो सोल्यूशन किया तो tan A बराबर cot B दे दिया। ठीक है, क्या हम लोग यह जानते हैं कि cot B बराबर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan चेंज होता है 90 डिग्री पे tan चेंज होगा cot में, cot हो गया तो जो थीटा होता है वही थीटा उतर जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसके जगह पर ये भी, तो हम लिख दिया cot B की जगह क्या, tan 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, यानी tan से tan क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया बच्चा। यहाँ पे बचेगा ए, एंगल से एंगल का कंपैरिजन करेंगे, tan से tan रिलीज हो जाएगा। ये चीजें, तो ए से इसका कंपैरिजन, तो ए इक्वल्स टू 90 माइनस बी। अब यहाँ पे 90 हमारा, यह बी प्लस राइट साइड में क्या है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था क्या बच्चे, यही लाना था, या ए प्लस बी अगर पूछा हो तो आप 90 दिखा सकते हैं। ये हमारा 3 क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, ये देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे अब चलेंगे बच्चे 2 क्वेश्चंस और आगे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या ठीक है, कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, चलिए कह दिया, मतलब 3 ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए, एंगल बी, सी एक इंटीरियर एंगल है उसके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया है। तो सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस ए बाई टू। ये चीज भी ठीक है, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है बच्चे। ये चीज हालांकि आपके पेपर में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री शायद चैप्टर कट चुका है, लेकिन फिर भी कहीं आ जाए इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी टैकल करते चल जा रहे हैं। ठीक है, कि कोई बाद में ये नहीं कि हाँ ये हम नहीं पढ़े, ये छूट गया मेरा, ये चीज कम से कम ये जितना हम
25 से 30 क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं। वही क्वेश्चन आप मोस्टली करके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके चले जाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री से। बच्चे याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलता है क्या अब, तो हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या कह रहा है बच्चे, इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो दैट बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है ट्राइंगल का, तो 180 होता है। ठीक है सर, चलिए आपने बोला जी सर, तो भैया लिख सकते हैं क्या इसको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं एकदम, क्योंकि ए बी सी एंगल है, ये चीजें ठीक है। अब क्या करा, तो हम a इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होता, माइनस, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते थे हम, 180, क्या लिख सकते थे बच्चे, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिखे तो बाई 2 और बाई 2 लाना है ना क्वेश्चन में, तो क्या हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई, अपने मन से यह याद रखिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर रूट, ये सब चीज लिया जा सकता है, लेकिन सेम नंबर से होना चाहिए, ये याद रखिएगा, बोथ साइड्स आरएचएस और एलएचएस दोनों में। यहाँ हमने 2 से क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड लगा दिया, बी प्लस सी बाई टू, 180 माइनस ए बाई टू, तो क्या हम इसको बी प्लस सी बाई टू और 180 बाई टू और ए बाई टू लिखा जा सकता है माइनस में, और 180 बाई टू को क्या लिख सकते हैं 90। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन से, दोनों साइड में कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि एंगल हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, यह याद रखिएगा, या एंगल वैल्यू होता है, या पुट, यहाँ पे दो चीज लिख सकते हैं आप, या तो आप पुट लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई एथी नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों में हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई का भी रिलेशन होता है, ये चीज है। अब यहाँ पे एंगल आ गया, एंगल के जगह पर ये चीज, अब आ गया बी प्लस सी बाई टू साइन, बी प्लस सी बाई टू और साइन, दोनों तरफ साइन, अगर यहाँ कॉस लेते तो यहाँ कॉस लेते, टैन लेते तो टैन लेते, सेक लेते तो सेक लेते, ये चीज में दोनों साइड लेकिन सेम चीज लेना है, सेम रेशियो लेना है, ठीक है। या सबसे अच्छा बच्चे इसको ना लिख के आप लिखिएगा टेकिंग साइन, टेकिंग बाई साइन ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखिएगा, टेकिंग बाई साइन ऑन बोथ साइड्स, ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो साइन ले लिया हमने, ये चीज है। अब क्या बी प्लस सी और ये 9 साइन 90 माइनस थीटा, ये मान लीजिए आप थीटा है तो कॉस थीटा, साइन 90 पे वैल्यू चेंज होता है सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, क्या हमको यही लाना था, देखिए तो हमारा ये आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। उसी तरह ये एक क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ठीक है। अगला क्या, तो एट एंगल पी पे 90 डिग्री दे रखा है, चलो ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या, फिर OP बराबर 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 दे रखा है, तो बोलिएगा जी सर ठीक है। तो क्या हम एक ट्रायंगल बना लिए OPQ, जहां पे ट्रायंगल P क्या है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। OP आपको कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, गिवन इन ट्रायंगल OPQ बराबर OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया, तो क्या PQ अगर इधर माइनस में चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो OQ की वैल्यू निकल जाएगी, हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे वी नो दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है यही ना है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ये हमने क्या किया, राइट कर दिया। अब ओ क्यू क्या दिया हुआ है, देखिए तो ओ क्यू निकाला है हमने, तो 1 प्लस पी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। ओपी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, प्लस पीक्यू, तो पीक्यू को ऐसे ही हम ध्यान देंगे। अब ए प्लस बी का इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक जगह पर 1 है, बी की जगह पर ये, तो 2 pq लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा 7 का स्क्वायर 49, अब pq का स्क्वायर pq हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 इधर प्लस में उधर जाए, पी का स्क्वायर यहाँ पे ला दिया 2pq है, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, pq स्क्वायर है प्लस वाला प्लस माइनस आपस में एलिमिनेट हो गया, कट गया, ये चीजें 49 यहाँ पे 49 लिख दिया, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होता है माइनस, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, 2 से 48 कटा 24 टाइम्स में ये रहा। अब OQ की वैल्यू, अब OQ हमारा कितना है निकालना था, क्या 1 प्लस PQ है, तो PQ का वैल्यू हमने 24 निकाला, तो 24 लिखेंगे तो कितना आ गया 25, यानी PQ भी निकल गया और OQ भी निकल गया। अब जो क्या है यहाँ पे हमने लिखा OQ क्या है हाइपोटेन्यूज है, OP क्या है परपेंडिकुलर, PQ क्या है बेस है, लिख दिया। और फाइन हमको करना क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 7/25, cos थीटा क्या करा बेस बाई हाइपोटेन्यूज 24/25, यही हमारा दूसरा
दो क्वेश्चंस और आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर व्हाट, कितना होगा वैल्यू, ये निकालना है, ठीक है। तो क्या हम 1 को 1 रहने दें, ये tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। आप बोलिएगा जी सर, ठीक है। उसी तरह इंटू 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। cosec थीटा को cosec थीटा और sin थीटा इनवर्स है, इसलिए एलसीएम देंगे cos थीटा, यहाँ नहीं कुछ है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यहाँ पे वो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा। यहाँ 1 से में डिवाइड लगाते हैं तो cos थीटा आता है, तो cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे 1 है तो 1, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू, उसी तरह यहाँ लेंगे sin थीटा को तो sin थीटा एलसीएम हो जाता है, तो यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, एक बात बताइए, cos थीटा प्लस sin थीटा को a और 1 को अगर b मान लें तो रखें यहाँ पे, तो देखिए तो a प्लस b, इस वाले में ऊपर वाले में बच्चे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते थे क्या, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है 1 होता है, हो गया। ये प्लस ये माइनस आपस में कट जाएगा, हो गया। यहाँ आएगा क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पे रहा जो डिनोमिनेटर में है वो चीजें। अब नोमिनेटर में cos थीटा इंटू sin थीटा दिख रहा है, नीचे में डिनोमिनेटर में कट के वहां पे 1 आएगा, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2, ये रहा हमारा। अब उसके बाद अगर हम चलेंगे क्या बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या, तो भैया इसी का बी कह रहा है कि 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा बराबर व्हाट, इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या tan² थीटा को और cot² थीटा को चेंज नहीं कर सकते हैं साइन और कॉस में, कर सकते हैं। sin² थीटा प्लस अपॉन cos² थीटा, ये हुआ। यहाँ पे cos² थीटा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, यहाँ पे जो नहीं कुछ है वहां पे 1 छुपा हुआ है। एलसीएम लेते तो यहाँ तक cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ये रहा। उसी तरह sin² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, ये नोमिनेटर नोमिनेटर कट जाएगा, ये मेन फ्रैक्शन का साइन है, उसके इक्वल उसके सामने होना चाहिए, इक्वल, यह याद रखिएगा। तो ऊपर में नोमिनेटर कट गया, यह डिनोमिनेटर में ही जाएगा, ये नोमिनेटर ऊपर में चला जाएगा, यानी sin² थीटा अपॉन cos² थीटा बराबर क्या आएगा tan² थीटा, ये आंसर है हमारा, ये चीज है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cosec a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर लाना है क्या 7 + tan² a प्लस cot² a, यही लाना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बताइए sin a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक बात बताइएगा, साइन ए और कॉसेक एक दूसरे का इन्वर्स में है बच्चा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इन्वर्स फार्मूला से 1 होता है, 1 लिखेंगे। इसका भी उसी तरह कॉस ए और सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, सेक ए का होल स्क्वायर करेंगे क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू सेक ए, ये भी एक दूसरे का इन्वर्स है, इसलिए वहां पे भी 1 आ गया। यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2, क्या 2 और 2 हो गया, ये चीज आ गया। अब दो दो मिल गया है। अब देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दें, कॉस स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे है ये कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को हम एक जगह कर दें। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, क्योंकि लाना क्या है cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। ये 2 और 2 मिलके हो गया 4, यहाँ sin स्क्वायर ए प्लस 1 cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर, ये आ गया cot स्क्वायर। क्या ये cot स्क्वायर और tan स्क्वायर आ गया है, देखिए तो बच्चे यहाँ पे ये 4 ये 1 और ये 1 ये 1 मिलके कितना आ गया 7, ये हमारा आंसर रहा इस वाले का, कोई दिक्कत है। ये
लॉन्ग क्वेश्चन था ये चीजें। अब लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन और लॉन्ग में बचे, उसके बाद हम लोग चलेंगे 1 से 2 या 3 क्वेश्चन और बचे होंगे लॉन्ग में, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या केस स्टडी क्वेश्चंस में। देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए बच्चों, आगे हम 3 क्वेश्चंस और देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हमारे लगभग लगभग लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चंस और एक बचेगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, उससे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप का जो कराएंगे, वो रिलेवेंट होगा, वो 100 याद रखिएगा। उसमें 80 से 90% चांसेस रहता है कि वो क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड में तो पूछता ही पूछता है, ये चीजें आपके सीबीएसई बोर्ड में भी या आईसीएसई बोर्ड में भी यह चीजें आपके आ सकते हैं। वो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचेगा उसके लिए। अब ये लास्टली हम लोग देखते हैं इसका क्या है। कह रहा है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू लाना है क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये लाना है, ध्यान रखिएगा बच्चा, कॉसेक ए और कॉट ए। एक बात बताइए, एलएचएस पार्ट को लेके हमको सॉल्व करना है, तो क्या एलएचएस पार्ट में हम क्या करें कि यहाँ कॉसेक ए आ जाए, तो भैया इसमें इस वाले पार्ट में और कॉट ए भी लाना है, तो क्या हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड लगा देंगे, तो हमको लग रहा है कि क्या ये कॉसेक ए और कॉट ए मिल सकता है। कैसे, ये देखिए। तो भैया इस वाले में क्या साइन ए से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। या तो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस है तो माइनस में, प्लस 1/साइन ए लगा दिया डिवाइड। चलो यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस ए से साइन, कॉस ए में साइन ए से डिवाइड, साइन ए में साइन ए से डिवाइड, प्लस में माइनस 1/साइन ए। कॉस ए और साइन ए मिलकर कॉट ए बना देगा, माइनस साइन ए और साइन ए कट के 1 हो जाएगा, 1/साइन ए होगा कॉसेक ए। यहाँ हो जाएगा कॉट ए, ये भी +1 और माइनस कॉसेक ए। इसको हम सजा के लिख सकते थे क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और इसको भी सजा के लिख सकते 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इसलिए इसको बच्चे, क्योंकि 1 का आइडेंटिटी फॉर्मूला हमको कॉसेक ए और कॉट ए के फॉर्म में लगाना है। होता क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जो चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, ये चीज देखिए बच्चे, ठीक है। जब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का 1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए है, लिख दिया, माइनस है लिए। अब यहाँ पे बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज छुपा है, और कोसेक ए माइनस कॉट ए भी छुपा है, ये चीज। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है और यहाँ भी, क्या दोनों में कॉमन निकल सकता है, तो बोलिएगा जी सर। तो यहाँ क्या बचेगा, जहां कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा अपने आप में मल्टीप्लाई में 1 छुपा होता है, ये चीज 1 छुपा होता है, ये चीज 1 हो गया छुपा हुआ है। तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे 1 रहा, माइनस है माइनस इंटू कॉसेक ए, प्लस वाला कॉमन हुआ तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए वाला कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट में। अब माइनस ये लगा के ब्रैकेट लगा, तो ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई, और नीचे वाला एज इट इज उतार, उसको नहीं चेंज करना है आपको, यह याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये चीज है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये चीजें, ये कॉसेक के माइनस में प्लस कॉट ए हो गया। यहाँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉसेक ए आ गया, ये माइनस कॉसेक ए है और ये माइनस कॉसेक ए है, ये कॉट ए प्लस में है, ये कॉट ए प्लस में है, 1 प्लस में है 1 प्लस में, यानी वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, इसलिए यह एलिमिनेट हो गया, कट गया। चलिए ठीक है, ये चीजें। उसके बाद हमको क्या बच गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या यही लाना था क्या हमको आरएचएस में, यही लाना था बच्चे, यही इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, इसी का अगला वाला क्वेश्चन 9 का ए, 2 क्वेश्चन इसमें, 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या सेक ए, क्या होगा ये चीजें, 1 प्लस सेक ए, सेक ए क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, सेक ए को यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब इसका एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कॉस ए हो गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए एलएचएस में भी हम देखेंगे, एलएचएस को सॉल्व किया तो क्या आया कॉस ए प्लस 1, आरएचएस को भी देखेंगे कैसे करेंगे, हो सकता है तो साइन स्क्वायर
ए बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये चीजें लिख दिया हमने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। तो नीचे भी 1 माइनस कॉस कॉस ए है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, आएगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए, ये इसको कहिए 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, दोनों बात देखिए, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या आ गया बच्चे, इक्वल। एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल आ गया। उसके बाद हमको क्या कह रहा है कि अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। यह एलएचएस है, ये आरएचएस में हमको लाना क्या है, सेके प्लस tan है, ये चीज है। तो क्या यह डिनोमिनेटर में जो है उसका हम इससे रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी अपोजिट साइन से रेशनलाइजेशन होता है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इनटू में 1, अब यहाँ से इसका इस वाले का रेशनलाइजेशन हो रहा है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, यानी इसके अपोजिट साइन से क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई ही रेशनलाइजेशन कहलाता है बच्चे, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, यही हो जाएगा, यानी ये वाला प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अब दोनों स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हट जैसे ही हटेगा इसका मतलब स्क्वायर भी हट जाएगा, ये चीजें। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये रहा। अब इसको अलग अलग 1 कॉस के, यानी कॉस जो है 1 के साथ भी होगा और साइन के साथ भी कॉस होगा, तो 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये चीजें। 1 बाई कॉस ए लिखेंगे तो आएगा सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे तो tan ए। यही लाना था क्या हमको बच्चे, यही लाना था हमको क्वेश्चन। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस बचे थे लगभग हमने कर लिया, बस मात्र एक क्वेश्चन रह गया है। उसके बाद हम लोग इससे 2 केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, ये चीजें देखेंगे आगे क्या होता है। चलिए बच्चों, आज हम अब देखेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री का लॉन्ग क्वेश्चंस में अंतिम क्वेश्चन जो इस प्रकार है, जो कि 5 नंबर में एक प्रूफ आता है। हो सकता है कि आपको डाटा चेंज करके दे दे, रेशियो चेंज करके दे दे, ये चीजें उसी को हम अब आगे, बस लास्टली क्वेश्चन है इसका, इसके बाद हम केस स्टडी क्वेश्चंस देखेंगे वो क्या होता है, ये चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का आपके क्वेश्चंस है, बहुत जगह डाटा चेंज करके देता है, इसलिए इसको उसी तरह सेम जो चीज कहेगा उसके अनुसार हम बताएंगे बच्चे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है बच्चे कि इफ B and Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q। क्या कह रहा है इसमें बच्चा, इसमें कहा है कि एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल्स है। क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल पहले होता क्या है बच्चा, तो एक्यूट एंगल होता है जिस वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी यह दोनों 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है, ये चीजें। इस अब यहाँ पे कह रहा है उसी में कि साइन बी और साइन क्यू आपस में इक्वल है, साइन ऑफ एंगल बी बड़ा इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो क्या कह रहा है कि देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर होगा। इसमें ये नहीं कहा है भैया बस एक्यूट एंगल है, ये चीजें क्वेश्चन हमको कह दिया है। अब हमको ये नहीं पता है कि भैया इसमें ट्रायंगल दिया है कि नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल, क्योंकि भैया हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, इसलिए इसमें क्या अपने मन से सबसे पहले सपोज करेंगे 2 राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही बेस्ड है ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेके हम चलेंगे इसमें। अब चर्चा किया है बच्चा 2, ये चीजें ध्यान रखिएगा, 2 एंगल दे रखा है ना, साइन बी, एंगल बी और एंगल क्यू, और साइन बी और साइन क्यू। इसका मतलब क्या है कि हम 2 ट्रायंगल को ही लेके चलेंगे और क्या करेंगे, इसके रेशियो को
प्रोपोर्शनेट दिखाना होगा। क्या करना होगा? रेशियो को प्रोपोर्शनेट दिखाना होगा। अगर प्रोपोर्शनेट हम दिखा देंगे तो हमारा जो दोनों ट्रायंगल है आपस में सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। वही चीज सीपीएसटी से, ठीक है। सिमिलरिटी में हम लोग एक और ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी उस टाइम बताया जाएगा बच्चे। कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या होती है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन। कह रहा है क्या बच्चा सॉल्यूशन में कि सपोज वी टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या? टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने ले लिया जिसमें क्या? नीड ACB एंड PRQ, ACB एंड PRQ सेम थिंग। चलो ठीक है। ये फिगर है जहां पे एंगल C बराबर एंगल R और 90 डिग्री है, यानी एंगल C भी 90 है और एंगल R भी 90 डिग्री है। चलो हम मान ली सपोज में ये कह दिया। अब गिवन में हमको जो दे रखा है, कह रहा है कि एंगल B और एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। क्या है? एक्यूट एंगल है दोनों। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ये हमारे क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद कह रहा है क्या? एंड साइन B इक्वल्स टू साइन Q दिया है। चलो ठीक है सर, आप बोले ये भी ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें? क्या? एंगल B इक्वल है किसके? एंगल Q के। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये चीजें, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बच्चे आपके क्वेश्चन में ये डाटा नहीं, यहाँ पे यही एंगल रहे, लेकिन यहाँ पे कह दे क्या? cos B इक्वल्स टू cos Q। हो सकता है ये भी कह दे tan B इक्वल्स टू tan Q। हो सकता है कह दे cot B इक्वल्स टू cot Q। हो सकता है कह दे sec B इक्वल्स टू sec Q। हो सकता है कह दे cosec B इक्वल्स टू cosec Q। उसी के अनुसार बस इस वाले डाटा को बच्चे हो सकता है कि आपको क्या कर दे? चेंज कर देगा। बाकी जो प्रोसीजर है सेम एज इट इज उसके अनुसार रहना है। क्या क्या? अगर cos कहा था तो यहाँ पे बेस, यहाँ का बेस का रेशियो प्रोपोर्शनेट होता तो वहां पे परपेंडिकुलर हमको लास्ट में दिखाना होता। बस चेंज होते चला जाएगा जो वहां पे आपका रेशियो दिया होगा उसके अनुसार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। यहां तक हम समझ में। अब कह रहे इन द फिगर ए ट्रायंगल ACB एंड PRQ में हम लेके चलेंगे तो क्या दिया है? क्या? sin B इक्वल्स टू sin Q, sin B इक्वल्स टू sin Q, sin B यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। sin B बच्चा देखिएगा, sin B क्या? sin B, sin B का मतलब क्या? इसके सामने का जो साइड होगा, जिस एंगल के लिए कहे बच्चे, किस एंगल? जिस एंगल के लिए कहेगा याद रखिएगा उसके सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ साइड वो बेस होगा। यानी परपेंडिकुलर और बेस हम स्टार्टअप में ही ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे, थ्योरी में बताए थे कि ये दोनों पार्ट परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज एक ऐसा चीज है, ठीक है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो कि दुनिया का कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता है। ये और ये, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज अपने जगह से कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है। ये अब आगे क्या? ये वाला ध्यान रखिएगा इसमें। तो भैया परपेंडिकुलर यह है, परपेंडिकुलर यानी P बाई H होता है, यानी AC अपॉन क्या? AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ये क्या है बच्चा? देखो AC अपॉन AB, ये रहा परपेंडिकुलर से बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये ही कहानियां होती हैं। क्या क्या? तो AC से AB हो गया। चलो ये भी साइन क्यों है तो P बाई H ही होता है, वो चीज हम लोग को पता। ये तो हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लिखे अपने समझने के लिए। अब इसके रिलेशन से कौन से ट्रायंगल से हमको क्या कर रहा है? तो AC अपॉन AB। अब यहाँ पे PR, ये इसके सामने का साइड है बच्चा, ये इसके सामने का साइड है तो PR हमारा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन क्या? PQ, या PQ क्या? हाइपोटेन्यूज। ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों को, ये वाला पार्ट एक दूसरे को इंटरचेंज, आप पूछेगा सर क्यों इंटरचेंज कराना होगा? वैसे ही तो हो सकता है भैया। हमने क्या बोला कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए दोनों साइड्स के रेशियो यानी AC से PR का रेशियो, BC से RQ का रेशियो, AB से PR का PQ का रेशियो प्रोपोर्शनेट दिखाना है। क्या दिखाना है? रेशियो प्रोपोर्शनेट दिखाना है। चलो भाई ठीक है, बोले जी सर ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आ जाइए। अब तो इसी वजह से देखिए तो AC, हम बोले क्या? AC से
पी आर, ए सी से पी आर, इसलिए ना हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी ए बी से किसको चेंज किया, हमने बोला ना इंटरचेंजिंग द साइड ए बी एंड पी आर, एक दूसरे को इंटरचेंज कर, बस इसी को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा यह हम दे चुका है, इसके अनुसार अब हमको बस रेशियो प्रोपोर्शनेट किसको दिखाना होगा, लाके प्रूफ, ये वाला बी सी और आर क्यू या क्यू आर का रेशियो प्रोपोर्शनेट हमको दिखाना होगा। बस ये चीज इंटरचेंज कर दिया तो ए सी से क्या आएगा, पी आर, ए सी से पी आर रेशियो का ए बी। अब यह देखिए तो ए बी हाइपोटेन्यूज है ना, और पी क्यू क्या है, वो भी हाइपोटेन्यूज है इस दोनों ट्रायंगल के लिए, तो हो गया ए बी से पी क्यू का रेशियो, ये दोनों जो है आपस में आगे इक्वल, तो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो सर फिर आप कहेंगे सर तीसरा रेशियो तो इक्वल हुआ ही नहीं, वही हमको करना है बच्चे, क्या करना है, उसी रेशियो को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को इक्वल करने के लिए अगले साइड के लिए यह वाला एक कोई टर्म हम मान लेंगे ए बी सी, आप जो मानिए, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया है कांस्टेंट के, एक के मान लिया, ठीक है, चलो लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सर ठीक है। अब यहाँ पे ए सी, अब एक बात बताइए, तो क्या यह वाला पार्ट इसके बराबर है ना, तीनों आपस में बराबर है, तो यह इसके भी बराबर है और ये भी इसके इक्वल है। क्या यहां से इस वाले पार्ट को ए सी अपॉन बी आर के बराबर के लिखेंगे, तो देखिए तो ए सी की वैल्यू यहां से के इंटू पी आर होगा, के इंटू पी आर होगा बच्चे, तो बोलिएगा जी सर हो सकता है, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ए बी से पी क्यू का जो रेशियो के बराबर वो भी है, तो हम क्या करते हैं, ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इंटू के, पी क्यू इंटू के, चलो ये भी ठीक है सर, आपने बता दिया। तो सर इसका क्या जरूरत है भैया, आगे चलो क्या जरूरत होगा उसकी आगे पता चलेगा। अब कह रहा है क्या, जैसे बीसी, अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ पे यूज करना है, देखिएगा बीसी साइड बीसी निकालना है ना, तो बीसी हमारा बेस है, यहाँ पे क्यू आर बेस है, दोनों का निकालना है, ये नहीं बोले इन दोनों का रेशियो निकालना है, दिमाग में ही लेके चलिएगा। तो बीसी क्या है, बेस है, तो बेस को निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी बड़े एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़े यानी लॉन्गेस्ट साइड में से जो बचा हुआ साइड है यानी परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी ए बी या ए बी के स्क्वायर में से ए सी का स्क्वायर घटा देंगे अंडर रूट करके, चलो बी सी निकल गया, सही बात है सर। यहाँ पे आपने क्या किया, इसका मतलब यहाँ पे बेस निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मेट लगाया, इसमें भी हमने बेस इक्वल टू निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ये चीजें, चलो ठीक है सर। तो क्यू आर भी निकालने के लिए पी क्यू के स्क्वायर में से पी आर का स्क्वायर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, चलो ठीक है सर। अब बोले ठीक है, तो भैया जब ये हो गया तो इन दोनों का रेशियो लेना है, क्या करना है, इन दोनों का, तो जब एलएचएस का रेशियो लेंगे तो आरएचएस का भी तो हम ले सकते हैं, तो बोलिएगा जी सर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ये चीजें ठीक है। बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू, इसका और इसका बीसी अपॉन क्यू आर का रेशियो लिया, तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्या हो गया, 1 था ये और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, put the value of AB and AC in equation सेकंड में, देखो तो AB और AC का भी जस्ट वैल्यू हम निकाल रखे हैं ना यहाँ से इक्वेशन 1 से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, AB और AC का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, चलो ठीक है कर दीजिए सर, ये चीज है। तो AB के स्क्वायर की जगह क्या हम लिख सकते थे, PR का स्क्वायर इंटू K का स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पे AC का स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, PR का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, अपॉन में ये वाला पार्ट वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट कोई इंटरचेंज उसी तरह चेंज नहीं करना, उसी तरह रहने देना हमको। बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, के स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, प्यास लग गया थोड़ा, क्या लिखा बच्चा हम लोग, के स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या देगा, अंडर रूट ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। उसी के नीचे अपॉन में करके फिर क्या हम यहाँ पे लिखे, जस्ट देखिए तो ये क्या लिखे हम लोग, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये चीजें। अब के स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट में 2 जो होता है जिसका पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट है वो, उसमें से एक निकल सकता है, 2 है तो एक निकल गया, के निकल गया। अब ऊपर नीचे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अंडर रूट में, और
नीचे भी सेम है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखिए BC किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। BC के बराबर क्या आ गया हमारा, के आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखे तो यहाँ पे AC अपॉन PR का रेशियो AB अपॉन PQ के बराबर है के। तो के जगह पर क्या आया है, BC अपॉन QR रख सकते थे। तो तीनों का रेशियो देखो तो प्रोपोर्शनेट हो गया। AB AC किसके बराबर, PR के। AC किसके बराबर, AC PR के रेशियो के बराबर। फिर AB PQ के रेशियो के बराबर। अब BC भी RQ के रेशियो के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है, जब तीनों रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाता है तो आपके ट्रायंगल चैप्टर में जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा वहां पे ये क्या होता है सिमिलरिटी। इसमें बस स्टेटमेंट छोटा सा लिखना है क्या, इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनेट देन ट्रायंगल ACB सिमिलर है, यह सिमिलरिटी का साइन है बच्चे, ठीक है, यह सिमिलरिटी का साइन है, यह याद रखिएगा। क्या साइन है, किसका, सिमिलरिटी का साइन है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा, इसको ये सिमिलरिटी का साइन बोलते हैं। किसके, ट्रायंगल PRQ के, तो उसके जब वो सिमिलर हो गया यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल, इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के, एंगल C एंगल 9, एंगल R के, एंगल B बराबर हो गया एंगल Q के। हम लोग दिखा देंगे, चलो ठीक है। अब क्या, तो एंगल B और एंगल Q भी बराबर था, एंगल B और एंगल Q लिख देंगे हम, एंगल B और इक्वल टू एंगल Q इक्वल हो गया किससे, CPST। अब जो सर CPST क्या है, तो भैया corresponding parts of similar triangle, corresponding parts of similar triangle। ये हेंस प्रूफ हमको क्या लाना था बच्चे, यही ना लाना था, यही ना प्रूफ करना था। देखिए तो यही ना लाना था, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कह रहा था यही जाके ये चीज। अब हो सकता है बच्चे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के जगह हो सकता है कि साइन के जगह क्या दे दे, कॉस दे दे, कॉस दे दे, कॉस दे दे दोनों जगह, फिर टैन दे दे, कॉट दे दे, सेक दे दे, कॉसेक दे दे। ऐसे ही आपको दिखाना है, जैसे हम साइन दिया तो यहाँ पे बेस इक्वल करना पड़ा, अगर कॉस दिया होता तो बेस इक्वल होता तो फिर परपेंडिकुलर इक्वल करना पड़ता, अगर टैन देता तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो इक्वल होता तो हमको किसको, AC यानी किसको, AB और यानी हाइपोटेन्यूज के रेशियो को इक्वल करना होता। ये चीजें करके ऐसे ही हम लोग चलते हैं। ये था आपका अंतिम क्वेश्चन, एकदम ट्रिगोनोमेट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन था। जितना भी लगभग जितने भी आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने करा दिए हैं, ठीक है। अब लास्ट अंतिम वर्क की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या, तो केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि सभी बच्चों के दिमाग में एकदम भरा रहता है कि क्या है केस स्टडी क्वेश्चन, ये चीजें, उस चीज को हम लोग देखेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन पहले में पूछा क्या करता था बच्चे कि वो मतलब एक पैसेज है, एक टाइप का पैसेज है, पैसेज दे देगा, पैसेज देने के बाद उसका डायग्राम दे देगा, डायग्राम देने से उसके बाद उस डायग्राम को सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद क्या बोलते हैं, पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ के उसका आंसरिंग करिए। पहले क्या होता था, आंसर ऑप्शन के अनुसार देता था, लेकिन अब 2 या 3 साल पहले से ये चीजें, ठीक है, क्या किया है कि आपका बोर्ड मतलब क्वेश्चन अब ऑप्शन नहीं, मात्र 4 क्वेश्चन देता है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, दूसरे में 2 क्वेश्चन और करके दोनों में से ऑप्शन में से चूज करना होता है, और एक तीसरा, यानी 4 नहीं मतलब 3 क्वेश्चन में दूसरा वाला क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन इसमें देगा, यह याद रखिएगा। कोई दिक्कत है ये चीजें। अब हम चलेंगे केस स्टडी की ओर। क्या, केस स्टडी की ओर। केस स्टडी होता क्या है, मोस्टली 2 क्वेश्चंस केस स्टडी है, समझ में आ जाएगा क्या होता है। असर्शन रीजन में हम समझा चुके हैं, इसका अंतिम पार्ट है, या ध्यान से देखिएगा। केस स्टडी छोड़ना नहीं है, कोई चीज को हमें जीतना है, जंग को, ये एक टाइप का जंग है हमारा, ये ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा अपने आप को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा इस चीज को। अब देखेंगे बच्चे केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है, फिगर के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करके उसी को जो छोटा सा पैसेज दे रखा है उसी के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन का है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकिता इज स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है, चलिए, शी इज मेकिंग अ फिगर टू अंडरस्टैंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक फिगर लिया उसने, ठीक है, जो कि यहाँ फिगर में दिखा रखा है सब कुछ, जिसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां पे क्यू 90 डिग्री का है, ठीक है,
ये चीज। उसके बाद कह रहा है क्या, ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, क्यू टी आर, क्या बच्चे, क्यू, ये और ये टी आर, क्यू टी आर। क्यू टी आर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे टी एंगल 90 डिग्री दे रखा है। चलो यहाँ पे दे दिया यह टी 90 डिग्री का, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, एंड ट्रायंगल क्यू एस टी, क्यू एस टी, क्यू एस टी, ये वाला छोटू वाला, एक इधर वाला ये वाला हुआ, ये चीजें क्यू टी आर ये वाला, और एक दिया है क्यू एस टी, यानी यहाँ पे भी एंगल एस जो है 90 डिग्री दिया। चलिए ठीक है, ये रहा। अब जो जो कहे ध्यान रखिएगा, पी क्यू आर में कहे तो एंगल क्यू के लिए यहाँ पे ये पी आर उसका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अगर क्यू टी आर कहा, क्यू टी आर, तो यह इसका हाइपोटेन्यूस होगा। अगर क्यू टी एस या क्यू एस टी कहा तो यहाँ इसका पी क्यू हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ये चीजें कोई दिक्कत है, यहाँ तक में ये ध्यान रखना है। जहाँ पे एस 90 डिग्री हो गया। अब जो दिया लेंथ का रहा है पी क्यू हमारा, यानी पी से क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर का, और क्यू आर यह बड़ा वाला क्यू से आर 8.5 दे रखा है, एंड एस टी कितना 4 सेंटीमीटर, एस से टी जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और क्यू टी एस, यह एंगल क्यू टी एस कितना x डिग्री, और टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू पूरा बड़ा वाला ये y दे रखा है, टी पी क्यू क्या दे रखा है, y दे रखा है। चलिए ठीक है, ये दे दिया हमको। अब जो उसके अनुसार जो हमको क्वेश्चन कहा है बच्चे, उसी उसी चीज पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला में क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या कहा है, ये चीज है। अब एक और चीज इसमें हमको जो अननोन दे रखा था, यहाँ पे एस क्यू, एस क्यू का भी लेंथ हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एस क्यू का भी लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये भी चीज हम मान लिए। अगर एक बात बताइए, ये पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है और एस क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो पी एस का लेंथ क्या होता, तो इस बड़े वाले लेंथ में से इस छोटे वाले के लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या आ जाता है, यानी पी क्यू का लेंथ दिया, एस क्यू का दे दिया, पी एस, पी एस में क्या निकालने के लिए, पी एस निकालने के लिए पी क्यू में से एस क्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। चलो हमारा ये। अब द लेंथ ऑफ पीटी इज, पीटी कहाँ है बच्चा, ये वाला पीटी कहाँ है, ये है। तो इसे अगर यहाँ पे यह देखा जाए, ये इन ट्रायंगल पीटीएस में, सॉरी हाँ पीटीएस में, ये तो उसके लिए हाइपोटेन्यूस है बच्चा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ये क्या है बच्चा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, चलिए सर आप बोलिए ठीक है सर। तो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, तो पीटी अगर निकालने के लिए, तो पीटी का स्क्वायर यह पीएस के स्क्वायर और टीएस के स्क्वायर के बराबर, यानी 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √165। चलो पीटी हमारा निकल गया, पीटी कितना था, √165, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमको मिल गया। चलो और क्वेश्चन को भी टैकल करते जाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब जितना यही टाइम वेस्ट नहीं करना है कुछ एक्स्ट्रा निकाल के, आपको जो कहे उसी पे फोकस है, उसी के अनुसार ही आप जाइए। टाइम को बचाना है केस स्टडी में, क्योंकि इसमें टाइम टेकन होता है। अब पूरा सॉल्व करके आप निकालने लगेगा, जैसे बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, इसका और इसका लेंथ दे रखा है तो पहले बड़ा वाला निकालता, फिर ये सोचता कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। जो पूछे उस पे फोकस करो, क्योंकि बच्चा जो जो दे रखा है उसी चीज को पकड़ो और उसी चीज को कैचअप करके आप सॉर्ट आउट करते चल जाओ। ये चीज है, पीटी निकल गया। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ tan x, tan x कहाँ है, tan x ये है, tan x कहाँ है बच्चा, tan x ये रहा, tan x के सामने का ये साइड जो होगा, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये वाला, ये चीज है, यानी परपेंडिकुलर क्या, तो एस क्यू, परपेंडिकुलर क्या, एस क्यू, परपेंडिकुलर एस क्यू, और ये टीएस बेस और टी क्यू, यह क्या हाइपोटेन्यूस होगा। वो चीजें ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई दिक्कत है, यहाँ पे हो गया। तो भैया हमको क्या कह रहा है कि tan x निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, tan x, तो tan x क्या होता है, देखिए तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, एस क्यू, और यह बेस टीएस, तो एस क्यू कितना है 5 और ये कितना 4, 4 5 बाई कितना 5/4, 5/4 कहाँ है बाबू, ये रहा ऑप्शन। चलिए सर ठीक है, आगे उसके बाद जो क्वेश्चन कहा सेक एक्स, क्या है सेक एक्स, सेक एक्स का यही ना एक्स है, सेक एक्स होता क्या है भैया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉस का इनवर्स,
ये चीज है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कहाँ है बच्चा, इसके लिए हाइपोटेन्यूज यही ना है भैया, एक्स के सामने तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज यानी टी क्यू क्या है, टी क्यू। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, टी क्यू। टी क्यू निकालने हैं, क्या निकला है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो टी क्यू हमारा निकल जाएगा। कितना आया था, रूट अंडर 41, रूट अंडर 41 और बेस कितना दे रखा है इसका, ये इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस टी एस बेस हो जाएगा यहाँ पे। बस ये ध्यान रखिएगा, सेक एक्स को आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज कितना भैया, टी क्यू अपॉन टी एस, टी क्यू अपॉन टी एस। टी क्यू कितना आया, 41 आया। टी क्यू हमारा कितना आया बच्चे, रूट अंडर 41, और टी एस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अब क्या होगा, अंडर रूट 41 अपॉन 4, अंडर रूट 41 अपॉन 4, 41 अपॉन यहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी, 3 क्वेश्चन टैकल हो गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ साइन वाई, साइन वाई यह साइन वाई यह इसके सामने का यह परपेंडिकुलर, इसके सामने का यह परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर तो ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर तो ये बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, पीटी हाइपोटेन्यूज, टीएस परपेंडिकुलर और पीएस बेस, ये चीज के लिए। तो भैया होता क्या है, साइन वाई पी बाई एच परपेंडिकुलर टीएस, टीएस और पीटी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। टीएस कितना है, 4, टीएस 4, अब पीटी निकाले हैं ना अभी जस्ट, कितना, रूट अंडर 65 ए, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा इसका आंसर, ये रहा बच्चे। चलो ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉट वाई होता क्या है पहले भैया, बी बाई पी, कॉट वाई के पास जाएंगे, बी बाई पी यानी बेस या परपेंडिकुलर या तो बेस या परपेंडिकुलर या तो बेस या, यानी टीएस हमारा अगर परपेंडिकुलर है तो बेस कितना, पीएस है, बेस हमारा पीएस है। तो बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन यानी पीएस अपॉन एसटी, पीएस अपॉन एसटी, पीएस अपॉन एसटी, पीएस 7 और एसटी 4, तो 7/4 आंसर कहाँ है, 7/4। देखिए बच्चे, हमको हाई वाला जो लेंथ हुआ दिया था बच्चा, कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। खेल कहाँ था, बस इतना ही में था, बस इतना ही में था, ना इस साइड का जरूरत पड़ा ना इस साइड का जरूरत पड़ा, कोई जरूरत नहीं है हमको निकालने का। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस चीज का यूज करके बड़ा वाला निकालते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है भाई, टाइम टेकन होता, फिर भी इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, क्या क्या कह रहा है, उस मुद्दे को उठाइए, उस फिगर को उठाइएगा और उस फिगर को आप सॉल्व करते चले जाइएगा एकदम क्लियरली अच्छे से, क्योंकि टाइम टेकन जरूरी है, टाइम टेकन जरूरी है बहुत अच्छा से ये चीजें। यह इसी टाइप का दूसरा केस स्टडी हम देखेंगे, 2 केस स्टडी हम कराए हैं। इसके बाद का जो हमारा इसी से रिलेटेड जो चैप्टर चलेगा, क्या हाइट, क्या बोलता है, हाइट एंड डिस्टेंस, क्या चलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस। उससे केस बेस्ड, उससे हमको लग रहा है कि मुश्किल से 15 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन ही कराएंगे, बस वही चीजें, ठीक है। अब चलते हैं, पहले इसका दूसरा क्वेश्चन भाई केस स्टडी का देख लेते हैं क्या है ये चीजें आगे। ये अंतिम क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और अच्छे वाले कराएंगे जब पेपर स्टार्ट होगा आप लोग का, थोड़ा सा उसके बीच में गैप होता है वो चीज में, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दे रखी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं अननोन है, कुछ चीजें ऐसी दे रखी हैं जो फिजूल है, ठीक है। उसको हमको निगलेक्ट करना है, जो चीज आपको दे रखा है, जब उसमें उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन कहता तब उस पर हम टैकल करते हैं, जो नहीं दिया है उससे हमको कोई टच नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 एरोप्लेन्स लीव्स एन एयरपोर्ट, छोड़ना है, चलो ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, आफ्टर मूविंग ऑन रनवे, ये दिस इज द पीक्यू हमारा एक रनवे जो कि कंसीडरिंग कहा है, ठीक है। वन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ, एक नॉर्थ की तरफ जाएगा और दूसरा साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ 2 एरोप्लेन, एक का 400 किलोमीटर, एक का 500 किलोमीटर पर आवर, एक का 400 किलोमीटर पर आवर दे दिया, चलो ठीक है। ये नहीं कंसीडर किया कि एरोप्लेन ए है एक बी है, यहां से यह रनवे है, दिस इज द कह रहा है ना, कंसीडरिंग पीक्यू इज रनवे, पीक्यू हमारा क्या है, रनवे, एंड ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन द पाथ फॉलोड बाय 2 प्लेन्स, यहां से आया, यहां से मुड़ के एक इधर चल जाएगा और एक इधर आ जाएगा, यानी यहां से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, पॉइंट ए से स्टार्ट हो जाएगा उड़ना, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, दे रखा है क्या, फाइंड tan थीटा, क्या
tan थीटा। तो भैया पहले यह जो दे रखा है बच्चा, फुलफिल करने के लिए रिलेटेड हमारा देखेंगे, tan थीटा कॉट है, tan है, सेक है, कॉसेक है। इसका मतलब सिर्फ रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए हम क्यों ना ये जो बचा है एपी और ये क्या पीबी, ठीक है, ये भी निकालें। ये पर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यह है, ये दो ट्रायंगल एक बनाया है और ये 94 है, एक मिड पॉइंट पे आया, वो मिडिल पॉइंट लिया जो कि क्या है उसका मीडियन है और परपेंडिकुलर है, ये चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंसीडरिंग किया नहीं है लेकिन यह क्वेश्चन के अनुसार वही होगा, ठीक है। यह दिया इसके अनुसार ये वाला निकाल लीजिए, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये रहा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड tan थीटा। पहले इन ट्रायंगल एपीक्यू में चलेंगे, एपीक्यू में कहा कि जहां पे जो P है हमारा थीटा दे रखा ना, एपीक्यू P पे हमारा थीटा दे रखा है, तो यहाँ से ये वाला तो एपी अगर हम इस वाले को निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम आएगा कितना, ये आ रहा है 2, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1.44 प्लस 2.56 ये आएगा, जिसको हम ऐड करेंगे तो 400 आएगा, 400 दो उनके पॉलीडेसिमल है तो लगा दिया यानी 2 आएगा, ठीक है, ये रहा, कोई दिक्कत, ये चीज है। अब अगर आ गया ये चीज का, उसी तरह बीपीक्यू में चलेंगे, बीपीक्यू ट्रायंगल में, तो भैया हमको निकालना क्या है, ये वाला बीपी निकालना है, तो बीपी का क्या करेंगे भैया, बीक्यू का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1.6 का स्क्वायर 2.56, जब ऐड करेंगे तो 11.56 आएगा, आ गया, यह होता है परफेक्ट स्क्वायर बाय 3.4 इंटू 3.4 हम कह सकते हैं, यानी इसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा क्या 3.4। अब उसके अनुसार जो क्वेश्चन करा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे बच्चे, tan थीटा होता क्या है, tan थीटा यहाँ पे ना है बच्चा, ये P पे tan थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AQ, यह AQ से PQ कितना है 1.2 और एक PQ कितना 1.6, डेसिमल से डेसिमल उठ जाएगा, तो ये आएगा कितना 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आगे क्या 3/4, कहाँ ऑप्शन है 3/4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, फिर करें कॉट बी निकालने के लिए, कॉट बी के पास जाएंगे, कॉट बी के लिए इसके सामने का यह परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, कॉट बी तो होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसका बीक्यू है और परपेंडिकुलर क्या है पीक्यू, ये रहा पीक्यू, यानी यह कितना 3 से कितना 1.6, 3 से 1.6 डेसिमल हटा तो ऊपर 0, अब यहाँ काटेंगे किससे, तो 2 से कटेगा 15 और 2 से कटेगा 8, 15/8 ऑप्शन नंबर डी ये भी है, ऑप्शन नंबर डी ये भी है। फिर tan ए के पास जाएंगे, ए यानी इसके सामने का यह परपेंडिकुलर PQ और बेस कितना ये AQ, देखिए तो PQ अपॉन PQ कितना दे रखा है 1.6, AQ कितना है 1.2, ठीक है, तो डेसिमल उड़ेगा यानी कटेगा, ये 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4/3 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 4/3 ऑप्शन नंबर सी, ये चीज है। सेक ए होता क्या है, कॉस का इनवर्स, कॉस होता क्या है b/h यानी h कितना एपी हमारा एपी अपॉन AQ अपॉन एपी निकाले हैं, एपी बच्चे निकाले हैं कितना 2, लिखो तो भैया 2 अपॉन 1.2 डेसिमल हटेगा कितना 0 पर जाएगा, ये कटेगा कितना 4 से 5 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स यानी 5/3 ऑप्शन नंबर डी। फाइंड कोसेक बी कहाँ है बच्चा, ये रहा, ये कोसेक बी किसका इन्वर्स, साइन का, किसका इन्वर्स साइन का, तो साइन का इन्वर्स है तो साइन क्या होता है p/h यानी h/p होगा, ये इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये h हाइपोटेन्यूज है यानी क्या BP अपॉन PQ, BP कितना है देखो तो 3.4 निकला है ना, BP यहाँ पे 3.4 और क्या AQ कितना है, PQ कितना है 1.6, कटेंगे डेसिमल हट जाएगा, 2 से कटेगा 8 टाइम्स, 2 से कटेगा 17 टाइम्स यानी 17/8 ये चीजें बाबू, ये जो आपको हमेशा याद रखिएगा, ये जो 500 किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर आवर, ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे डाटा होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि जबरदस्ती उस चीज का वो यूज करें, बट एक बार आप क्वेश्चंस को टैकल करना चालू कर दिए उसके अनुसार आप सॉल्व करते चलेगा, आपको इजी लगेगा। अगर
पैसेज पढ़ के उसके बाद पहले आप सॉल्व करने लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना है। उसके बाद जो क्वेश्चन कहे उससे उसको टैकल कीजिए। हमको एग्जाम में भाई इसको क्या कहते हैं, टैकल करके निकलना है आगे, टाइम क्रिएट बचाना है हमको, जल्दी से निकलना है आगे सॉल्व करके। क्या वहां पे हमको ज्यादा मेहनत थोड़ी करना है, जिसपे जो क्वेश्चन कर उसी पे मेहनत कीजिए। समझ में आया बच्चे इस चीज को? ये हमारा अंतिम था केस स्टडी क्वेश्चंस। ट्रिगोनोमेट्री आज खत्म हो रहा है आपका, ठीक है, पूरी तरीका से। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं जितना चीज अपने मतलब पूरी जी जान अपना लगा दिए बच्चे। आपको आपके एग्जाम व्यू क्वेश्चंस जितने भी आ सकते हैं, ठीक है, मोस्टली ये चीजें आप बच्चों का ढेर सारा प्यार मिलेगा, यही एक्सपेक्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू दीजिए, व्यूज कमेंट कीजिए, क्या है कैसे है, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। ये चीजें अब हम इसके बाद का जो नया चैप्टर है बच्चे स्टार्ट करेंगे, इसी से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस, उससे भी हम लोग इसी तरह एमसीक्यू, फिर क्या बोलते हैं उसका क्वेश्चंस टाइप, क्वेश्चन के बाद केस स्टडी, उससे तो बहुत अच्छा केस स्टडी क्वेश्चंस बनेगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। इससे भी ऐसा नहीं कि और भी बहुत सारा क्वेश्चन कह सकता था कि भाई यह जो स्पीड दे रखा है, ये हो सकता है कि ये AB का लेंथ पूरा पूछ देता, या कह देता ये पूरा का इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ये क्या होता, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ये भी कह सकता था। तो वो चीजें वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और में है। ये भी चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता था, लेकिन जितना चीज बनना था बच्चे हम बना करा दिए हैं। आपको बहुत है, एनफ है इतना चीजें। इस चीज को क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए अपने कॉपी में और अच्छे से जी जान। चलिए, आप बच्चों का आशीर्वाद रहा ये चीजें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ये हमारा अंतिम वर्ड था ट्रिगोनोमेट्री का। इसके बाद मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, ये चीजें गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे बच्चे।